दोस्तों, सीखो मैथ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ जो कि प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों, इससे पहले का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। और दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि दोस्तों समय समय पर क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या कह रहा है? मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर यात्रा करने पर एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी और एक सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। क्या कह रहा है दोस्तों? एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी एक सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। मध्य में स्टेशन ठहरने का समय ध्यान में ना लिया जाए तो यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल बताइए। तो सबसे पहले दोस्तों, रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है पता नहीं है, तो क्या यहां पर क्या कह रहा है दोस्तों? एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल जो है, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल जो है वो सवारी रेलगाड़ी के औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। किससे दोस्तों? एक सवारी रेलगाड़ी से। तो सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल पता नहीं है दोस्तों, क्या लिखेंगे माना कि सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगा दोस्तों? x किलोमीटर प्रति घंटा। और सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगा? इससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगा। तो लिखेंगे एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगा दोस्तों? x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो दोस्तों, यहां पर क्या कह रहा है? दूरी पता है। दूरी कितना दिया है दोस्तों? 132 किलोमीटर। तो लिखेंगे दूरी बराबर 132 किलोमीटर। यहां पर दोस्तों दूरी कितना दिया है? दूरी दिया है 132 किलोमीटर। प्रश्न से सवाल क्या कर रहा है दोस्तों? प्रश्न से क्या बोल रहा है कि सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल जो है ना, यहाँ पर एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल जो है सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो दोस्तों, समय बराबर फॉर्मूला होता है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे में चाल होता है। दूरी कितना दिया है दोस्तों? 132 किलोमीटर। और चाल क्या है दोस्तों? पहले सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल है x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर क्या कर रहा है दोस्तों? एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो औसत चाल है सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 1 घंटा कम समय लेती है। किससे 1 घंटा कम समय ले रही है दोस्तों? सवारी रेलगाड़ी से। तो लिखेंगे दूरी पता है दोस्तों, दूरी है 132 किलोमीटर। किस रफ्तार से चलेगा दोस्तों? चाल क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा क्या कर रहा है दोस्तों? दूरी है 132 किलोमीटर और चाल क्या है दोस्तों? x प्लस 11 किलोमीटर। बराबर समय कितना लग रहा है दोस्तों? दोनों के बीच का समय लग रहा है 1 घंटा का। कितना घंटा का दोस्तों? 1 घंटा का। तो यहां पर एलसीएम दोनों का लेंगे। एलसीएम क्या होगा? x इंटू एक्स प्लस 11 होगा। इस संख्या से यानी x से ये दोनों संख्या में अगर भाग करते हैं तो x से x कैंसिल होगा, बचा x से x कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, बचा क्या? x प्लस 11। x प्लस 11 को 132 के साथ में गुना करेंगे तो 132 इंटू एक्स प्लस क्या होगा? 11 होगा। माइनस है तो माइनस देंगे। अब यहाँ पर x प्लस 11 से भाग देंगे ये दोनों संख्या में तो x प्लस 11 कैंसिल होगा दोस्तों, बचा है क्या? x इंटू 132 करेंगे तो 132x बराबर कितना होगा? 1। तो दोस्तों आगे हम क्या करेंगे? यहां पर हम क्या करेंगे? गुना करेंगे इसको इसके साथ में। जब गुना करेंगे दोस्तों, जब गुना करेंगे तो 132 गुना x क्या होगा? 132x
132 गुना 11 करेंगे तो प्लस में कितना होगा दोस्तों, 11, 132 गुना 11 जब करेंगे, ये दोनों को 11 और 132 को गुना करेंगे तो कितना होगा 1452, माइनस 132x होगा, बटे में क्या होगा दोस्तों, बटे में x गुने x करेंगे, एक्स स्क्वायर, x को 11 के साथ में गुना करेंगे तो क्या होगा 11x, बराबर में क्या होगा दोस्तों 1 होगा। 132 प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, यहां पर क्या बचेगा 1452 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 11x, बराबर क्या होगा दोस्तों 1, नहीं कुछ है तो 1 देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे गुना करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे दोस्तों, जब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो आगे हम क्या कर सकते हैं, जब गुना करेंगे तो क्या होगा, तो यहां पर जब एक्स स्क्वायर प्लस 11 को हम 1 के साथ में गुना करेंगे कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1452 को 1 के साथ में गुना करेंगे तो कितना होगा 1452, ये प्लस में है दोस्तों, बराबर के इधर है तो क्या होगा माइनस में, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको जो है हम द्विघात विधि से ज्ञात कर सकते हैं या तो गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो द्विघात विधि से ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे, a का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, a का वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है, b का गुणांक क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, x का गुणांक में क्या है 11 है तो 11 हो जाएगा, c का वैल्यू क्या होगा दोस्तों माइनस 1452, तो d बराबर क्या होता है दोस्तों, विवेचक ज्ञात करना है तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b का वैल्यू कितना है दोस्तों 11 है तो 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 इंटू सी का वैल्यू कितना है माइनस 1452। तो दोस्तों गुना जब करेंगे, जब यहां पर हम गुना करेंगे क्या होगा, 11 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 121 होगा, माइनस 4 गुना 1452 करेंगे तो कितना होगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा, एक 5 5808 होगा दोस्तों, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 1 8 9 2 8 और 1 9 5 5929 होता है दोस्तों। यहाँ पर विवेचक जो है, यानी विवेचक जो है 0 से क्या है बड़ा है, विवेचक 0 से बड़ा है इसलिए क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक और असमान है, मूल वास्तविक और असमान है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, x बराबर फार्मूला होता है माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बटे में 2a, एक और होता है माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बटे में 2a। तो माइनस बी दोस्तों माइनस इंटू बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 11, बी का वैल्यू कितना है दोस्तों 11 माइनस प्लस में रूट अंडर डी, डी का वैल्यू कितना आया दोस्तों, विवेचक कितना आया है 5929 बटे में 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 है, इधर भी माइनस कितना होगा 11 माइनस रूट अंडर डी, डी का वैल्यू कितना है दोस्तों 5929 बटे में 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 1। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, -11 प्लस 5929 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 59 कितना होगा, 5929 का वर्गमूल होगा 77 बटे में 2, और इधर क्या होगा दोस्तों -11 माइनस 77 बटे में 2। तो आगे जब इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, 77 में से 11 को घटाएंगे दोस्तों क्या होगा 66 प्लस में 66 बटे में 2, और इधर क्या होगा -88 बटे में 2, 2 से कटाएंगे 33 बार में और इधर 2 से कटाएंगे 44 बार में। तो दोस्तों एक आया 33 और एक आया -44, तो लेना कौन सा है दोस्तों, प्लस में 33 का। तो यहाँ पर हम माने थे क्या, हम माने थे क्या, माने थे दोस्तों
सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल माने थे, जो सवारी रेलगाड़ी। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दोस्तों, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात करना है दोस्तों। परिमाप का अंतर कितना दिया है? 24 मीटर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि वर्ग का जो है भुजा पता नहीं है। तो वर्ग के भुजा पता नहीं है दोस्तों, क्या लिखेंगे? माना कि पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा क्या होगा दोस्तों? x दिया है। परिमापों का अंतर दिया है 24 दोस्तों। तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा। क्या होता है दोस्तों? 4 इंटू भुजा। तो पहले वर्ग का परिमाप कितना होगा? पहले वर्ग का परिमाप होगा 4 इंटू भुजा। भुजा कितना है दोस्तों? x। तो परिमाप का अंतर दिया कितना? 24। दो वर्ग के परिमाप का अंतर दिया कितना? 24 दिया है। तो दो वर्ग का परिमाप, पहला वर्ग का परिमाप और दूसरा वर्ग का परिमाप, दोनों का अंतर कितना दिया है दोस्तों? 24 दिया है। पहले वर्ग का परिमाप कितना है? पहले वर्ग का परिमाप है 4x माइनस दूसरा वर्ग का परिमाप बराबर कितना? 24। ये किस में है दोस्तों? ये दिया है प्लस में, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। तो माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर कितना होगा? 24 माइनस 4x। ये होगा दोस्तों। यहाँ से माइनस खत्म करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? दोनों से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर माइनस जब कॉमन लेंगे तो जो माइनस जब कॉमन लेने के बाद क्या हो गया? जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो किस में हो जाएगा दोस्तों? प्लस में। तो 4x माइनस कितना होगा? 24। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा दोस्तों। दूसरे वर्ग का जो परिमाप होगा, दूसरे वर्ग का जो परिमाप होगा वो क्या होगा दोस्तों? 4x माइनस 24 होगा। तो लिखेंगे दूसरे वर्ग का परिमाप। दूसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा दोस्तों? 4x माइनस 24। यही होगा दोस्तों। तो दूसरे वर्ग का परिमाप है 4x माइनस 24 दोस्तों। तो दूसरे वर्ग का जो भुजा होगा वो कितना होगा? लिखेंगे दूसरे वर्ग की भुजा। दूसरे वर्ग की भुजा क्या होगा दोस्तों? ये परिमाप है दोस्तों। परिमाप में अगर 4 से हम भाग कर देते हैं तो क्या निकलेगा? भुजा निकल जाएगा। तो ये दोनों से हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे 4। तो x माइनस 6 बचेगा, बटे में कितना? 4। 4 भुजा ज्ञात करने के लिए 4 से भाग देते हैं। क्यों? क्योंकि परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, इसलिए यहाँ पर हम भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? ये 4 जो है परिमाप में भाग कर देंगे। तो लिखेंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो दूसरे वर्ग का जो भुजा होगा वो क्या होगा? x माइनस 6 होगा। तो क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है दोस्तों? यहाँ पर पहले वर्ग का भुजा है x, दूसरे वर्ग का भुजा कितना है? x माइनस 6। दो तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 माइनस c का वैल्यू क्या है दोस्तों? माइनस 216 है। c का वैल्यू माइनस 216 है दोस्तों। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? माइनस का 216 इंटू में लिखेंगे दोस्तों 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 गुना 216 करेंगे, इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस होगा। तो 4 छक 24 के 4 बाकी 2, 4 एक 4 2 6, 4 दूनी 8। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 4 10, 3 6 9, 1 10 के 0 बाकी 1, 8 1 9, 900 आया दोस्तों। 900 जो है ये जो है विवेचक से यानी 0 से क्या है दोस्तों? बड़ा है। विवेचक जो है 0 से बड़ा है, इसलिए मूल्य क्या होगा दोस्तों? वास्तविक और असमान होगा। मूल्य वास्तविक और असमान। जब मूल्य वास्तविक और असमान है दोस्तों तो x के लिए फार्मूला होता है माइनस बी प्लस √100d बटे में 2a और माइनस बी माइनस √d बटे में 2a। यही फार्मूला होता है दोस्तों। अब इसको जब हल करेंगे
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x बराबर माइनस बी। v का वैल्यू कितना है दोस्तों, v का वैल्यू है b का वैल्यू हम क्या लिखेंगे दोस्तों, माइनस बी लिखेंगे। माइनस इंटू बी का वैल्यू कितना है, -6, तो -6 प्लस √100 डी का वैल्यू कितना है दोस्तों, 900 बटे में 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 1 है। और दूसरा क्या होगा दोस्तों, माइनस इंटू -6 क्योंकि बी का वैल्यू है, माइनस √100 डी का वैल्यू कितना है दोस्तों, 900 बटे में 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 1 है। तो लिखेंगे क्या, माइनस गुने माइनस करेंगे +6 प्लस 900 का वर्गमूल कितना होता है, 30 बटे में 2 और इधर माइनस माइनस क्या करेंगे, प्लस हो जाएगा 6 माइनस 900 का वर्गमूल कितना होता है, 30 बटे में 2। तो इसको जब जोड़ेंगे दोस्तों 900 यानी 30 और 6 को जोड़ेंगे तो 36 बटे में 2 और इधर कितना होगा, माइनस का 24 बटे में 2, 2 से कटाएंगे -12 और इधर 2 से कटाएंगे 18, तो 18 और -12 निकला है दोस्तों। तो हमको लेना है कौन सा, प्लस वाला संख्या, तो जो प्लस में है वही लेना है दोस्तों। तो वर्गों की जो भुजाएं हैं, तो पहले वर्ग की जो भुजाएं हैं दोस्तों वो कितना है, पहले वर्ग का जो भुजा है वो कितना है, x है और दूसरे वर्ग की भुजा क्या है, x-6 है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे यहाँ पर कि पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा क्या है दोस्तों, x है और दूसरे वर्ग की भुजा क्या है, दूसरे वर्ग की भुजा है x-6। तो x का वैल्यू कितना आया दोस्तों, x का वैल्यू आया 18। तो पहले वर्ग की भुजा 18 और दूसरे वर्ग की भुजा कितना है दोस्तों, 18 - 6 करेंगे यानी 12। यही क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। तो दोस्तों इसको एक बार हम देख लेते हैं।